जिनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है, वो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नहीं बल्कि बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब इस देश के सैकड़ों, समझ लीजिए करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब हैं। वो नाम नहीं है बल्कि बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज के दिन 132वीं जयंती हम इस देश के SC ST OBC समाज के लाखों लोगों के लिए बहुत ही महान दिन है। हमारी दीपावली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, होली, सब कुछ आज के ही दिन है हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, आज के दिन RSS और भाजपा वाले जो गोलवलकर को मानने वाले लोग हैं, वो कोई भारतीय नववर्ष अलग से मना रहे हैं। जब आज पूरा देश, पूरी दुनिया नीले रंग से पटा पड़ा है, तो ये लोग आज हर जगह भगवा झंडा लहरा रहे हैं। एक बात तो इससे पता चलती है कि ये लोग अंबेडकर के खिलाफ हैं, ये लोग बाबा साहब के विचार के खिलाफ हैं। इस बात से यह तो स्पष्ट हो जाता है। दूसरी एक बात जो स्पष्ट होती है, आज इन लोगों ने भगवा झंडा लहराया है, कई जगह भाजपा की है, कोई मीनाक्षी लेखी उसकी तस्वीरें दिख रही है, भगवा झंडा दिख रहा है बीजेपी का। दूसरी चीज़ यह स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में आज अंबेडकर बनाम गोलवलकर की लड़ाई है, और यह भी पता चल गया है कि कौन लोग अंबेडकर के साथ हैं और कौन लोग गोलवलकर के साथ हैं। हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी मुक्ति का रास्ता बाबा साहब के विचारों की वजह से है, बाबा साहब की वजह से है। इसलिए आज देश से लाखों लोग यहाँ संसद मार्ग पर इकट्ठे होते हैं। पूरे देश ही नहीं, अब पूरी दुनिया में धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाने का प्रचलन शुरू हो गया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के बहुजन युवाओं से, बहुजनों से को यह चेताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कौन आपका दुश्मन है। किनको नीले रंग से दुश्मनी है, किनको बाबा साहब से दुश्मनी है, किनको बाबा साहब के विचारों से दुश्मनी है। आज वो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं जिनको बाबा साहब की तस्वीर पर माला चढ़ाना है, बस बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे समाज को चेतना होगा। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा होता हो कि किसी महापुरुष की जयंती पर उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर, उनके मानने वाले उस देश का संविधान लेकर चलते हों, उस देश का संविधान एक दूसरे को गिफ्ट करते हों। अभी देखिए जहां हम खड़े हैं, पीछे संविधान की सैकड़ों प्रतियां रखी हुई है, और दूसरी तरफ देखिए कि नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ऐसी किताब को मानने वाले लोग हैं जिसमें कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ऐसी जगह पर हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शब्द ही कहता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों की बात करते हैं। दूसरी तरफ गजेंद्र, एक चीज़ और देखिए, आज इतना बड़ा मेला लगा है, 4 लोग रामधुन करने बैठ जाएं, 4 लोग जो है राम कथा करने बैठ जाएं, अखबार में ऐसा लगता है जैसे लाखों करोड़ों लोग आए हुए हैं। और आज लाखों लोग राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन के पास इकट्ठे हैं। इनके अखबार में 4 शब्द नहीं है लिखने के लिए, इनके मीडिया में एक कॉलम नहीं है दिखाने के लिए। उस मीडिया से आप उम्मीद भी क्या करें। आज तक की एक ब्राह्मण एंकर है चित्रा त्रिपाठी, अभी उसने ट्वीट किया था आरक्षण का दर्द। जिस सवर्ण मीडिया के पेट में आरक्षण से दर्द होता हो, बाबा साहब से दर्द होता हो, उस मीडिया के हम मोहताज भी नहीं हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है। हमारा समाज, SC ST OBC समाज के लोग जो 9 बजे मुंह खोलकर टीवी देखने लगते हैं, उनको समझना होगा यह जो भारत का टीवी और अखबार है, यह मीडिया नहीं है बल्कि वह RSS का एजेंट है। इसलिए RSS का यह जो दोनों एजेंट है, अखबार और टीवी, इन दोनों का बहिष्कार करना होगा SC ST OBC समाज को, क्योंकि यह हमारे साथ नहीं है, यह हमारे खिलाफ है। इस बात को इस समाज को भी समझना होगा। और जो पैरेलल मीडिया, जिसको हम लोग बहुजन मीडिया कहते हैं, जिसमें आपका वॉइस न्यूज़ नेटवर्क जैसे चैनल हैं, इसको प्रोत्साहित करना होगा, इनको बढ़ावा देना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, फंडिंग करना होगा।
अगर इस मनु मीडिया से लड़ना है, अपने समाज का जो मीडिया है, बहुजन मीडिया है, उसको भी मजबूत करना होगा, तभी हम इन मनुवादियों की साजिश का मुकाबला कर लेकिन पाएंगे। इस मेले में एक खास चीज और नजर आ रही है, ये जो मेला है, इतनी बड़ी जो भीड़ लग रही है, और वो भी संसद के पास में, संसद मार्ग पर। कितना अनुशासन है यहाँ पर, पुलिस नहीं है। आप देखिए ना, चार लोग भगवा झंडा लेकर, भगवा कपड़ा पहनकर निकल जाते हैं, कितने पुलिस की जरूरत पड़ती है। इनके हिंदूवादी तलवार भाला, ये जो हिंदू बने फिरते हैं, ये तलवार भाला लाठी लेकर निकलते हैं, और बाबा साहब के मानने वाले लोग भारत का संविधान लेकर निकले हैं, देश की किताब लेकर निकले हैं। इस अंतर को समझना होगा। अभी यह सरकार मनुवादियों की है। अभी आप देखिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है। अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है और हमारे बच्चे के हाथ में तलवार लाठी देकर ये जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। ये जो है शिवराज चौहान का बेटा अमेरिका से LLM करेगा और हमारा बच्चा मस्जिद में लाउड स्पीकर बांधेगा, कांवड़ ढोएगा। इस खेल को समझना होगा कि हमारे बच्चों के हाथ में लाठी तलवार नहीं, बल्कि कलम और लैपटॉप देने की जरूरत है। जो चंदा आप समाज के डर से, लोगों के डर से जो चंदा आप दे देते हैं राम के नाम पर, शिव के नाम पर, उस चंदे के पैसे से एंड्रॉयड फोन खरीदिए, लैपटॉप खरीद कर बच्चों को दीजिए, बच्चों को IAS की तैयारी कराइए, कोचिंग कराइए, जमीन बेचकर बच्चों को विदेश पढ़ने भेजिए, क्योंकि यही बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब हमारे लिए कोई फटीचर वाली जिंदगी नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे शरीर पर कोट पैंट और टाई हो, हमारी थाली में अच्छा खाना हो, हमारे लोग 4 पहिया गाड़ी BMW में घूमे। यह बाबा साहब का सपना था और यही लड़ाई हमारी भी है। हमारे समाज को चेत जाना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, परिवार के लोगों को समझाना होगा, चेताना होगा। आप समझिए, हम लोग कहते हैं हम लोग बहुसंख्यक हैं, 90% लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, लेकिन हम जैसे कुछ लोग कब तक लड़ते रहेंगे? हमारे ऊपर ही 2 दर्जन FIR कर रखा इन लोगों ने। हम लोग कब तक लड़ेंगे? समाज को चाहिए अपने लोगों की आलोचना, अपने नेताओं की आलोचना बंद करे और जो सही मायने में बहुजन आंदोलन है, उस बहुजन आंदोलन की तरफ आगे बढ़ें। आपसी जूतम पैजार बंद करें, तभी हम लोग मुकम्मल भारत बना पाएंगे। तभी इस देश का संविधान जो कहता है वैसा भारत बनेगा। तभी बाबा साहब के सपनों का भारत और समतामूलक समाज का निर्माण होगा। आप लोग कहते हैं कि समाज सोया हुआ है, जब बिना बुलाए जन सैलाब आ रहा, तो आपको नहीं लग रहा जागरूक है? बाबा समाज इतना तो जरूर जाग गया है कि अंबेडकर जयंती मनाने लगा है और जय भीम करने लगा है, लेकिन केवल आज के दिन मेले में आना, अंबेडकर जयंती मनाना अंबेडकरवाद नहीं है। जब तक हमारे समाज के आखिरी आदमी, जब तक हमारे समाज के किसी भाई की मूंछ रखने की वजह से हत्या होती रहेगी, जब तक हमारे किसी भाई को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता रहेगा, तब तक अंबेडकरवाद की लड़ाई अधूरी रहेगी। जब तक हमारा आदमी वाइस चांसलर की कुर्सी पर नहीं बैठ जाए, जब तक हमारा आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, जब तक हमारा आदमी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, TV में एंकर नहीं बन जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। हमारी लड़ाई केवल जय भीम का नारा लगाने की लड़ाई नहीं है।